Hello students, I hope you all are doing your work and enjoying a good health. Today we will fill in the blanks of article. We will practice articles. You have grammar book, ND publications, ND books, ND concepts. You all must have bought this, and here in chapter 5 we have articles. Chapter 5 is determiners. Determiners, articles is a part of determiners. So here we will do the exercise of articles. Fill in the blanks with a, an or the and put cross where no article is necessary. We have already done where articles aren't used, like proper noun. We did it in yesterday's video. Let us do some sentences. Dash Hawa Mahal is a dash popular tourist attraction. Hawa Mahal is historical monument, is a historical monument. एक ऐसी बिल्डिंग है जो फेमस है, इसीलिए ये जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं उनसे पहले हम लगाते हैं द इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि एक प्रसिद्ध टूरिस्ट केंद्र है हवा महल, और एक के लिए हम अ लगाएंगे और पॉपुलर पी प की आवाज़ है, इसीलिए यहाँ अ लगेगा. न्यू दिल्ली इज डैश कैपिटल सिटी ऑफ डैश इंडिया. ये हमने कल भी किया. किसी देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, प्रॉपर नाउन हो जाता है. जगह के नाम से पहले नहीं लगाते हम, इसीलिए इंडिया से पहले लगेगा क्रॉस. अब बचाइए, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल सिटी, क्योंकि ये डेफिनेट है. नई दिल्ली भारत की राजधानी है, डेफिनेट है, इसीलिए द. डैश प्रिंसेस एक डेजिग्नेशन है, राजकुमारी, इसीलिए यहाँ लगेगा द. लिव्स इन डैश पैलेस, पैलेस यानी महल. कौन सा? अ पैलेस भी हो सकता है, लेकिन कौन सा पैलेस? लंदन का जो पैलेस है, महल, लंदन नाम है जगह का, इसीलिए क्रॉस. अब ये डेफिनेट हो गया. कौन से पैलेस, कौन से महल में रहती है? वो जो लंदन में है, इसीलिए यहाँ लग जाएगा द. द प्रिंसेस लिव्स इन द पैलेस इन लंदन. डैश बकिंगम पैलेस, अब ये आ गया, अब यहाँ आ गया बकिंगम पैलेस. इज वेयर डैश क्वीन ऑफ इंग्लैंड ऑफिशियली लिव्स. डैश बकिंगम पैलेस. अब आप इसमें क्या यूज करेंगे, क्या बनाएंगे इसको? बकिंगम पैलेस से क्या लगाएंगे? महल. कौन सा महल? बकिंगम. वहाँ वो जगह है, इसके बारे में बाद में बात करूँगी, पहले यहाँ करते हैं. वहाँ जहाँ पर इंग्लैंड की क्वीन रहती है. एक तो डेजिग्नेशन हो गया, ऊपर से डेफिनेट भी हो गया. कहाँ की इंग्लैंड, कहाँ की क्वीन? इंग्लैंड की क्वीन. अब बात करते हैं इसके पहले, यहाँ क्या लगेगा? बकिंगम पैलेस इज वेयर. अब अगर हम यहाँ द लगाते हैं, द बकिंगम पैलेस इज वेयर, तो यहाँ पर वैसे तो ये निश्चित किया गया है, लेकिन एक प्रॉपर नाउन की तरह है. अब आपको इसमें दोनों आंसर्स ठीक मिल सकते हैं. कुछ इसे द के साथ भी ठीक करेंगे, कुछ इसे क्रॉस के साथ भी ठीक करेंगे, ठीक है. लेकिन हम यहाँ द लगा लेते हैं कि वह जगह बकिंगम पैलेस नाम है उस पैलेस का, उस महल का जहाँ रानी रहती है, इसलिए हम यहाँ द लगा लें. शी बॉट अ डैश एक्सपेंसिव नेकलेस फ्रॉम मेहरासन्स. बोट एक्सपेंसिव, एक महंगा नेकलेस खरीदा. एक एक्सपेंसिव, ए की साउंड वाउल हो गई. शी बॉट एन एक्सपेंसिव नेकलेस फ्रॉम द मेहरासन्स. द क्यों लगा? कारण सुनिए, क्योंकि ये एक पूरे परिवार के लिए यूज़ किया गया. जगह के लिए दुकान का नाम कुछ हो सकता है, ये किसी फर्म एंटरप्रेन्योर का नाम हो सकता है कि मेहरासन्स से ही उन्होंने खरीदा, इसीलिए द लगेगा. अगर आप अपने परिवार का, जैसे आपका कोई भी सरनेम है, कोई भी जैसे सरनेम है, कुछ होते हैं शर्मा, शर्माज बोलते हैं, तो हम द लगाते हैं उससे पहले. उसके वो यूज़ किया जाता है जितने भी शर्मा हैं उनके लिए, द शर्माज, ठीक है. ऐसे ही द मेहरासन्स. द वेंट फॉर स्ट्रॉल, स्ट्रॉल यानी सैर, अराउंड नेहरू पार्क. द वेंट फॉर अ स्ट्रॉल, एक सैर के लिए गए, वॉक के लिए गए. कहाँ? अराउंड द नेहरू पार्क. द सुपर मार्केट इज इन डैश क्रॉफोर्ड स्ट्रीट. ये गली का, स्ट्रीट का नाम है, इसीलिए यहाँ लग जाएगा द. ऑपोजिट द इलाहाबाद बैंक, ठीक है, बैंक का नाम है. डैश होटल वेयर दे हेल्ड देयर वेडिंग रिसेप्शन. अब एक होटल होता है वैसे अ होटल, लेकिन यहाँ बता दिया वो होटल जहाँ उनकी वेडिंग रिसेप्शन हुई थी, तो ये डेफिनेट नाउन बन गया है, इनडेफिनेट नहीं रहा, इसीलिए यहाँ लग जाएगा द. वॉज कॉल्ड द ग्रैंड होटल. अब उसे
क्या कहा, उस होटल का क्या नाम था, ग्रैंड होटल। ठीक है। अन्ना वॉज बॉर्न इन, अन्ना का जन्म हुआ कहाँ, महाराष्ट्र में, जगह का नाम है, राज्य का नाम है। ठीक है, इसलिए क्रॉस। लेकिन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हमने कल भी किया था पर्टिकुलरली कि जो देशों का, ये देशों का समूह है, यूनाइटेड है, यूनाइटेड से पहले इसीलिए लग जाएगा इसमें द। क्लियर। अगला, द कन्विक्ट इज इन डैश प्रिजन ऑन डैश आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन, द कन्विक्ट इन इन अ प्रिजन, हम कहेंगे कहाँ पर, एक जेल में बंद है, कहाँ, जो स्थित है इस शहर की, ऑन द टाउन, टाउन के आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी एरिया में स्थित है, ऐसी एक जेल में वो बंद है। हिज फेवरेट न्यूज़पेपर, उसका फेवरेट न्यूज़पेपर, अखबार का नाम हो गया इसीलिए लगेगा द। ध्यान रखें, इजी है, अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे कि पहले में हमने किया, बिल्डिंग हिस्टोरिकल है इसीलिए, फिर यहाँ पर ये जगह का नाम है, देश का नाम हो गया इसलिए क्रॉस लगेगा, ये डेजिग्नेशन हो गया, फिर ये जगह का नाम, और ये महल कौन सा, जो लंदन का है। तो इस तरह से जो हम करेंगे, जैसे कि 9 सेंटेंस ही देखें, ये भी जगह का नाम है, ये भी जगह का नाम है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन कैसे बन गया, क्योंकि ये एक राज्य का नाम है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कुछ छोटे छोटे देशों का समूह है जो यूनाइटेड होता है, यूनाइटेड से पहले हम इसीलिए द लगाते हैं, संघ बन जाता है वो। डैश इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अब ये एयरपोर्ट का नाम है इसीलिए द। इज इन न्यू दिल्ली, ये नाम हो गया जगह का इसीलिए क्रॉस। डैश अंबानीज, देखिए अभी हमने कहा था ना सरनेम जो लगा लेते हैं, अब ये सरनेम है और उसके साथ एस लगाया, अंबानीज यानी पूरे परिवार के लिए यूज किया गया है इसीलिए द अंबानीज ओपन अ न्यू हॉस्पिटल, एक नया हॉस्पिटल खोला, कहाँ, मुंबई के सेंटर में, इसीलिए इन द सेंटर। सेंटर से पहले हम द लगाते हैं, केंद्र है। ही वेंट ऑन डैश एक्सपेंसिव हॉलीडे टू बहामास, ही वेंट ऑन एन एक्सपेंसिव हॉलीडेज, एक महंगी सी छुट्टियां थी, बहामास नाम हो गया जगह का इसीलिए क्रॉस। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मूर्ति है, पता है हमें, इसीलिए द लगेगा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एक तरह से, इज इन कहाँ है, न्यूयॉर्क, नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम, उससे पहले क्रॉस लगेगा। ध्यान रखिए, जो भी नाम है जगह के, नेम ऑफ प्लेस से पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करते, लेकिन केवल यहाँ यूज किया है, उसका रीजन है कि ये यूनाइटेड है, जहाँ यूनाइटेड होगा उससे पहले द लगेगा। नेशनल पार्क वॉज ओपन, कौन सा नेशनल पार्क, द नेशनल पार्क वॉज ओपन ऑन द लास्ट वीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इनसे पहले हमेशा द लगता है, बाय द मेयर, क्योंकि मेयर डेजिग्नेशन है। ठीक है, द नेशनल पार्क वॉज ओपन द लास्ट वीक बाय द मेयर। डैश एक्सपीडिशन टू साउथ पोल, एन एक्सपीडिशन, एक अभियान, एक्सपीडिशन होता है अभियान, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनसे पहले द लगता है हमेशा। डैश ओडियन सिनेमा, ओडियन यानी उड़ीसा की, इज एट कनाट प्लेस ऑन डैश स्ट्रीट जस्ट पास्ट डैश लाइब्रेरी, यानी कि एक हमें बताया एक थिएटर है कोई, एन ओडियन सिनेमा, कोई थिएटर है ओडियन, और वो कहाँ पर है, कैनाट प्लेस, जगह का नाम हो गया, उससे पहले क्रॉस, डैश स्ट्रीट गली, ऑन द स्ट्रीट जस्ट पास्ट, कहाँ बता दिया, जस्ट पास्ट अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी से बिल्कुल साथ में गली है, तो ये डेफिनेट हो गया और एक लाइब्रेरी बता दिया। लास्ट मंथ आई सॉ डैश फिल्म, आई सॉ अ फिल्म एंड देन वेंट टू अ कॉन्सर्ट, पहले एक फिल्म देखी फिर एक कॉन्सर्ट पर गया, अब देखो फुल स्टॉप है, अब बताए फिल्म यानी इसके बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेट कर दिया इसलिए द फिल्म वॉज ब्रिलियंट बट डैश कॉन्सर्ट वॉज बोरिंग, अब इसी कॉन्सर्ट की बात हो रही है इसीलिए द। दोनों पहले इनडेफिनेट थे, फिर ये दोनों डेफिनेट नाउन हो गए। देयर आर 3 कार्स पार्क्ड आउटसाइड, 3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, तो कोई निश्चित तो है नहीं, गाड़ियाँ 3 खड़ी हैं, क्या क्या खड़ी है, एक मर्सिडीज़, अ मर्सिडीज़, क्योंकि म साउंड है, जैगुआर गाड़ी का नाम है, ठीक है, इसीलिए अ डैश एंड एक खड़ी है फिएट। माइन इज, अब बता दिया मेरी, अब प्रॉपर नाउन डेफिनेट कर दिया, यहाँ बता दिया एक फिएट भी है, लेकिन अब जब रिपीट कर रहे हैं तो वो डेफिनेट नाउन बन गया है इसीलिए द।
फिर देखें यहाँ ये इंडेफिनेट है, पता नहीं किसकी है, लेकिन जैसे ही यहाँ बताया कि इसके बारे में बात कर रहे हैं इसी फेट के, इसीलिए वहाँ लग गया द, क्योंकि डेफिनेट नाउन बन गया है। तो अब आप इन्हें अपने बुक में कर लें। थैंक यू।